हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैंने किस तरह से आपको आइडेंटिटीज लर्न कराई है और कैसे आइडेंटिटीज को यूज करते हैं वो हम इस एक्सरसाइज में देखेंगे। आइडेंटिटीज से रिलेटेड कुछ सवाल क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं 8.4 में, तो वो हम स्टार्ट करने चाहते हैं। और जो भी स्टूडेंट ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है पिछला वाला पार्ट, तो वो पिछला वाला पार्ट पहले देख ले, उसके बाद ये चालू करें तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि मैंने किस तरह से आइडेंटिटीज को ड्राइव करके बताया गया है, उसमें समझाया गया है अच्छे से। तो पहले आप मेरा वाला वीडियो देखें, उसके बाद ये क्वेश्चंस करेंगे तो आपको थोड़ा इजी पड़ेगा। ठीक है, और अगर जिनको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरा वीडियोस प्लीज लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। 8.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये। देखिए क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। यानी कि इन तीनों का एक ऐसा फॉर्मूला निकालना है जो कॉट की फॉर्म में हो, कि आपका कॉट का रेशियो दे रखा है, वो रखते ही आपका आंसर साइन में आ जाए। तो कुछ इनमें रिलेशन होगा कि साइन ए का रिलेशन कॉट ए के साथ निकालना है, फिर सेक ए का रिलेशन कॉट ए के साथ में निकालना है, और टेन ए का रिलेशन कॉट ए के साथ में निकालना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि साइन ए का रिलेशन कॉट ए के साथ में हमें निकालना है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे। देखिए मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी मैं क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि देखिए इसमें कॉट आ रहा है और कॉसेक आ रहा है। कॉसेक का रिलेशन किससे होता है, साइन से होता है। मैं आपको बता चुका हूं कि कॉसेक का रिलेशन साइन से होता है, और यहाँ पे कॉट आ गया, इसलिए मैं ये आइडेंटिटी को यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कॉसेक ए निकाल लेते हैं। कॉसेक ए इक्वल टू रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको जब उल्टा करेंगे, यानी कि 1 अपॉन कॉसेक ए, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1 अपॉन रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और 1 अपॉन कॉसेक ए जो होता है वो साइन ए के इक्वल होता है। यानी कि हमारा फॉर्मूला आ गया साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। दिस इज रिलेशन बिटवीन कॉट ए एंड साइन ए, कि हमने साइन ए को किसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, कॉट ए की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट हमें इसी तरह से सेक ए को कन्वर्ट करना है, तो सेक ए के लिए हम कोई ऐसी आइडेंटिटी देखते हैं जिसमें कॉट से रिलेटेड हो, या कॉट से नहीं हो तो कुछ ऐसा रिलेशन बन जाए जो कॉट में हम कन्वर्ट कर पाए। तो मैंने आइडेंटिटी नंबर 4 बताई थी, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो टेन को आप कॉट में बदल लीजिए सेक के साथ रिलेशन आ जाएगा। देखिए टेन को मैं क्या लिख रहा हूं, 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि टेन का मतलब होता है 1 अपॉन कॉट। ठीक है, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे आप, तो इसका एलसीएम जब आप लेंगे तो आपके पास आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो सेक ए निकालना है इज इक्वल टू, तो यहाँ पे रूट आ जाएगा स्क्वायर हट के, तो इस पे तो पूरे पे रूट आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और नीचे वाले कॉट पे स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, तो सेक का रिलेशन हो गया किससे, कॉट के साथ में। देखिए टेन का निकालना है, तो मैं आपका टेन का डायरेक्टली बता देता हूँ, टेन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। ये बिल्कुल सिंपल है थर्ड वाला, तो ये तीनों क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछे हैं। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सेक ए का रिलेशन किससे निकालना है, साइन ए से निकालना है, कॉस ए से निकालना है, टेन ए से निकालना है, कॉट ए से निकालना है, और कॉसेक ए से निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि इससे रिलेशन निकाल देते हैं कॉस ए से। कॉस ए से सिंपल रिलेशन है, कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, इसमें तो कोई डरने वाली बात है ही। ठीक है, तो ये रिलेशन तो यहाँ पे हो गया। फिर हमें सोचना है किसके साथ में, साइन के साथ में। साइन के साथ में सोचना है, तो आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये सेकंड वाली आइडेंटिटी थी। अब कॉस को आप लिख दें 1 अपॉन सेक, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। जब इसका एलसीएम लोगे आप, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक है, इधर से आप स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो साइन ए इक्वल टू रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए।
तो ये आपका रिलेशन आ गया साइन का किसके टर्म में, सेक की फॉर्म में। कॉस का आ चुका है, अब टेन का देखते हैं। ठीक है, तो टेन की फॉर्म में आप जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है। ठीक है, आइडेंटिटी नंबर 4। तो टेन निकालना है, तो टेन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 उधर चला जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1 और टेन ए इक्वल टू रूट में सेक स्क्वायर ए -1। ये आपका हो गया थर्ड रिलेशन। ठीक है, सिंपल है दोस्तों, थोड़ा आइडेंटिटी का ध्यान रखना पड़ता है। एक बार ड्राइव करिए आइडेंटिटी तो आपको इसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अब कॉट का निकालते हैं। ठीक, कॉट में कुछ नहीं करना है, टेन वाले को जस्ट उल्टा कर देना है। ठीक है, तो आपको टेन ए पता है कि टेन ए आपके पास क्या है, रूट में सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, तो 1/10 ए इक्वल टू 1/रूट में सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, ये 1/10 ए का मतलब क्या होता है, कॉट ए। तो कॉट ए इक्वल टू 1/रूट में सेक स्क्वायर -1। ये आपके पास आ गया फॉर्मूला कॉट का सेक की फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद कॉसेक ए निकालना है। थोड़ा सा आप सोचिए कि कॉसेक ए कैसे निकलेगा, सेक की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। थोड़ा सा सोचिए, दिमाग चलाइए कि कौन सी आइडेंटिटी में यूज करूं कि ये इस फॉर्म में आ जाए। देखिए आपके सामने ही आंसर है। चलिए मैं बता देता हूं, ये साइन वाला ही है। ठीक है, आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए साइन ए इक्वल टू रूट में सेक स्क्वायर ए -1 और अपॉन में सेक ए। ठीक है, अब जब इसको उल्टा करेंगे तो साइन ए का उल्टा होता है कॉसेक ए, तो कॉसेक ए क्या आएगा आपके पास, कॉसेक ए आएगा सेक ए अपॉन रूट में सेक स्क्वायर ए -1। कुछ नहीं करा है मैंने, इस वाली आइडेंटिटी को ही उठा के यहां रख लिया है, साइन से रिलेशन निकाल लिया और साइन का उल्टा जस्ट ये होता है। ठीक है, तो हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आगे हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जब तक आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालनी, इवेल्युएट साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए मैंने आपको बताया था ये 8.3 का थोड़ा सा कंसेप्ट है कि आप ये 63 को देख रहे हैं और ये 27 को देख रहे हैं, तो दोनों का सम कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। 90 हो रहा है तो जाहिर सी बात है एक चेंज होगा। ठीक है, और ऐसे नीचे 17 डिग्री और 73 डिग्री, तो दोनों का सम कितना हो रहा है, 90 हो रहा है, तो इन दोनों में से भी कोई एक चेंज होगा। 8.3 में मैंने इसको अच्छे से समझाया हुआ है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, पूरी एक्सरसाइज कराइए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं और नीचे वाले में से इसको चेंज कर देते हैं। आप चाहें तो उसको चेंज कर दें या फिर इसको चेंज कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इन दोनों को कर रहा हूं। तो आपको 63 को क्या लिखना है, देखिए 63 को लिखना है 90 - 27, दिस इज 63। ठीक है, स्क्वायर साइन ऐसा का ऐसा रहा, साइन स्क्वायर 90 - 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 को क्या लिख सकते हैं आप, 19 - 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। ठीक है, देखिए मैंने 17 को क्या लिख दिया, 90 - 73 और यहाँ पे 63 को लिख दिया 90 - 27। चलिए साइन स्क्वायर 90 - थीटा, तो ये आएगा कॉस स्क्वायर 27 और यहाँ आएगा साइन स्क्वायर 27। ठीक है, नीचे भी चेंज हो जाएगा, cos 90 - थीटा साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। ठीक है, अब चेंज करने से क्या फायदा हुआ, ये थीटा और ये थीटा सेम हो गया है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, ऊपर बन जाएगा 1 और नीचे भी सेम कंडीशन आ रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो आपका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये थर्ड का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट भी देखिए बिल्कुल सेम है, ये दोनों पूरा एक टर्म है। ठीक है, तो 25 और 65 मिलकर क्या होता है आपका 90 होता है, तो आप इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे और यहाँ पे 25 और 65 वापस से क्या होता है 90 होता है, तो इन दोनों में से कोई एक चेंज करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इन दोनों में से करें क्योंकि बीच में प्लस लग रहा है, तो इन दोनों में से किसी एक को करें और इन दोनों में से किसी एक को करें। ठीक है, तो चलिए मैं पहले वाले इसको कर लेता हूँ और दूसरा मैं इसको कर लेता हूँ। ठीक है,
तो 25 को आप क्या लिख सकते हैं, 25 को आप लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 65, ये हो गया आपके पास साइन, साइन 90 माइनस 65 और कॉस 65 प्लस, दूसरे में हम आपको चेंज करके दे देते हैं कॉस 25 को, तो कॉस 25 को आप लिख सकते हैं 90 माइनस 65 और ये हो गया आपके पास कॉस और साइन 65। देखिए साइन 90 माइनस थीटा तो आपके पास हो जाएगा कॉस थीटा कॉस 65 और यहाँ पे ऑलरेडी क्या पड़ा है कॉस 65 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये आपके पास हो जाएगा साइन 65 और ये हो गया आपके पास साइन 65। कॉस थीटा और कॉस थीटा सेम है तो ये आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर 65 साइन स्क्वायर 65, देखिए सेम बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो दिस इज 1, ये आपका आइडेंटिटी से आया है। तो दोनों क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिए कि आपको इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है और इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लें एक बार, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो देखिए आपको दे रखा है चॉइस द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर, तो आपको एक इक्वेशन दे रखी है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, इससे आपको आंसर बताना है क्या है। देखिए आप इसमें क्या कर सकते हैं 9 कॉमन ले सकते हैं, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब आपको पता है ये एक आइडेंटिटी है तो इसका आंसर 1 होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 9, आपका बी वाला करेक्ट है। लेकिन आप इसको दूसरे तरह से भी कर सकते हैं, आप क्या करें 9 sec स्क्वायर ए माइनस, आप tan को कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इसको कर सकते हैं 9 sec स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 sec स्क्वायर ए प्लस 9, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास यहाँ से भी आ जाएगा 9। तो आपके पास दो मेथड ये है। तीसरा मेथड ये है कि आप sec स्क्वायर ए को कन्वर्ट कर दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए में, देखिए कैसे 9 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, जब ये 9 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 9 प्लस 9 tan स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, 9 tan स्क्वायर ए से 9 tan स्क्वायर ए गया, ये आ गया 9, ठीक है। तो आपको तीनों तरह से जैसे भी आप आइडेंटिटी लगाना चाहे वैसे आपका आंसर सेम ही आएगा, कुछ चेंज नहीं होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या है कि आपको क्या करना है कि आप इसको चेंज कर दीजिए, क्योंकि स्क्वायर तो आ नहीं रहा है तो कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 1 प्लस tan थीटा को लिख देते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और 1 प्लस कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और माइनस ये आएगा आपके पास 1 अपॉन साइन थीटा। देखिए यहां से अगर इसके नीचे 1 लगा लें तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा, तो कॉस थीटा ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे आएगा 1 प्लस सॉरी यहाँ पे आएगा नीचे साइन थीटा एलसीएम, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ भी 1 लग गया प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। चलिए अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया साइन थीटा और कॉस थीटा नीचे मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि ये अलग सेपरेट कर लीजिए और ये अलग, इस तरह से ये अलग और ये अलग, तो ये तो आपका बन गया a प्लस बी और ये आपका बन गया a माइनस बी। देखिए a दोनों जगह सेम है, ये भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है और ये भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, तो फॉर्मूला आपका आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर यानी कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी यानी कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 और नीचे आपके पास आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका होता है 1, तो आपका ये बन जाएगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1 अपॉन
साइन थीटा कॉस थीटा, -1 से 1 कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस थीटा ने कॉस थीटा को मार दिया, साइन थीटा ने साइन थीटा को मार दिया, तो आंसर आपके पास आया 2। तो दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं, आप इसको नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो उसमें देखिए आपको दे रखा है sec a प्लस का tan a इंटू 1 माइनस साइन a, इस किसके इक्वल होगा। इसमें से आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, क्योंकि कोई स्क्वायर स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर होता तो हम आइडेंटिटी के बारे में सोचते। तो cos को हम चेंज कर देंगे 1 अपॉन कॉस, sec को हमने चेंज किया 1 अपॉन कॉस a, और tan को हमने चेंज किया साइन a अपॉन कॉस a, ठीक है, और 1 माइनस साइन a, ये मल्टीप्लाई में। इसको चेंज नहीं करना है क्योंकि ये ऑलरेडी साइन में है, आपको ज्यादातर चीजों को साइन और कॉस में ही चेंज करना है, ठीक है। तो इसमें एलसीएम आएगा आपके पास क्या, कॉस ए, ये आएगा 1 प्लस साइन ए, और यहाँ आएगा 1 माइनस साइन ए। चलिए 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, तो ये आपके पास ए प्लस बी और ए माइनस बी बन गया, ठीक है। तो वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और नीचे आ जाएगा कॉस ए। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आपके पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी है, तो आपने पढ़ ली होगी। और नीचे आएगा कॉस ए, जिसने नहीं पढ़ी वो मेरे पिछले वीडियोस में जाके पढ़ सकता है। तो ये कॉस से एक स्क्वायर कट गया, तो आपके पास बचा कॉस ए, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। देखिए इसको मैं चेंज नहीं करूंगा, मैं चेंज इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि स्क्वायर आ रहा है, तो मैं डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा सकता हूँ। 1 प्लस टेन स्क्वायर जो होगा वो होता है सेक स्क्वायर है, आइडेंटिटी नंबर 4, ठीक है, देख लीजिएगा आइडेंटिटी नंबर 4 है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो होता है वो होता है कॉसेक स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी नंबर 7 है, ठीक है। बुक के हिसाब से नहीं, ये मेरे हिसाब से 7 है जो मैंने पढ़ाई थी उसमें। अब सेक स्क्वायर ए को चेंज कर लीजिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये चेंज होगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब इसको जब पलटेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ध्यान दीजिए ये ऊपर जाएगा और ये नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। और साइन अपॉन कॉस होता है 10, तो आंसर आएगा 10 स्क्वायर ए। ये आपका आंसर है, यानी कि आंसर नंबर डी आपका करेक्ट है। तो दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इसको लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मैं जल्दी इसका अगला पार्ट देने वाला हूं आपको। नेक्स्ट पार्ट में जाके आप इसके आगे की क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, बाकी थैंक यू।